बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान ने यह दावा किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने उनसे इस्तीफा तलब किया था। क्या कहानी है, क्या इंकशाफ किया है अब वजीर आजम इमरान खान ने, और अगले 24 घंटों में क्या कुछ होने वाला है, क्या मंसूबाबंदी की जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर असद कैसर को क्या पैगाम दिया है, और फवाद चौधरी मुतहरिक हो गए हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करवाने के लिए। अगले 24 घंटे पाकिस्तानी सियासत में तलातुमखेज हैं, सनसनीखेज हैं, बहुत कुछ है जो इन 24 घंटों में होने वाला है। आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बर वक्त बाखबर रह सकें। फेसबुक पे जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि पिछले 72 घंटों में जो कुछ वजीर आजम हाउस में हुआ, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, अब इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ को ARY न्यूज पर, और इस इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जनरल बाजवा है, जनरल नदीम अंजुम है, वो अपोजिशन का क्या पैगाम लेकर इमरान खान के पास आए थे। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आप दोस्तों को तवातुर से बताया था कि वजीर आजम हाउस में जब 30 तारीख को जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई पहुंचे थे तो क्या कुछ हुआ था। लेकिन अब इमरान खान ने अरशद शरीफ के साथ इस इंटरव्यू में बड़ा इंकशाफ किया है। इमरान खान ने यह दावा किया, जब उनसे पूछा गया कि जो अस्करी हुक्काम है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपोजिशन का क्या पैगाम लेकर आपके पास आई थी, तो इमरान खान ने कहा कि उन्होंने, यानी जनरल बाजवा और डीजी आईएसआई ने उन्हें 3 ऑप्शंस दिए थे, यानी 3 चीजें थी जिन पर इमरान खान अगर अमल करते तो उनकी इज्जत से रुखसती हो सकती थी। पहला ऑप्शन उनके पास था कि वो अदम एतमाद का सामना करें, अदम एतमाद की तहरीक जो पेश हो चुकी है कौमी असेंबली में, उसका सामना करें। दूसरा ऑप्शन इमरान खान को दिया गया कि वो इज्जत से मुस्ताफी हो जाएं, इस्तीफा दे दें। और तीसरा जो ऑप्शन था वो था कि जो नए इंतखाबात हैं वो मुल्क में करवाए जाएं। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने इस इंटरव्यू में यह दावा किया कि ये जो ऑप्शंस थे, ये जो कह लीजिए कि तजावीज थी, वो मुक्तदर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये 3 तजावीज आई थी जिस पर इमरान खान ने कोई फैसला करना था। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान जो पिछले दिनों से ये तासुर दे रहे थे कि उनके खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश हो रही है, अब वो एक चार्जशीट बना रहे हैं कि उन्हें बाहर फौज ने निकाला है, अमेरिका और फौज ने मिलकर उन्हें इक्तदार से निकाला है। जो अस्करी हुक्काम है उनकी जानिब से जो मीडिया को बताया गया, बकायदा DGISPR ने मीडिया के लोगों को कॉल की और उन्हें बताया कि 30 तारीख को वजीर आजम हाउस में आखिर हुआ क्या था। जो इमरान खान बता रहे हैं वो झूठ बता रहे हैं, इमरान खान पूरा सच नहीं बता रहे हैं। इमरान खान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए, अस्करी हुक्काम की तरफ से दिए गए, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। DGISPR ने जराए से ये मीडिया पर खबरें चलवाई कि 30 तारीख को वजीर आजम हाउस की जानिब से अस्करी हुक्काम को एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया गया था, यानी वजीर आजम हाउस से इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम से राब्ता किया था और उन्हें कहा था कि मामला बिगड़ गया है। आप बताइए इस सूरत हाल में आप हमारा कैसे साथ दे सकते हैं, क्या हेल्प आउट कर सकते हैं इस मामले से निकलने के लिए। DGISPR के मुताबिक जो इमरान खान है वो गलत बयानी कर रहे हैं। जब वजीर आजम हाउस की जानिब से ये पैगाम एस्टेब्लिशमेंट के हलकों को पहुंचा, जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम को पहुंचा, तो वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने फैसला किया था वो सियासत में मदाखलत नहीं करेगी, लेकिन वो ये देखते हुए कि मुल्क में इमरान खान इंतशार फैलाने पर तुले हुए हैं, वो वजीर आजम हाउस पहुंचे, वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई, वहां पर कुछ ऑप्शंस डिस्कस हुए और DGISPR के मुताबिक ये ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा या जनरल नदीम अंजुम की जानिब से नहीं दिए गए थे। जो इमरान खान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा मामला रखा था उनकी जानिब से, लेकिन
मुक्तदर हल्के DGISPR जराए से ये खबरें चलवा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शंस इमरान खान की जानिब से आए थे। उस मुलाकात में 30 तारीख को वजीर आजम हाउस में मामला जब डिस्कस हुए तो इमरान खान की जानिब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों तरफ से जब मामला मेज पर आए तो ये 3 ऑप्शंस निकल कर आए कि या तो इमरान खान अदम एतमाद का सामना करें। अदम एतमाद के हवाले से जब बातचीत आगे बढ़ी इस मुलाकात में तो इमरान खान का कहना था अदम एतमाद का वो सामना अगर करते हैं तो हालात इस तरह के हैं, नंबर गेम इस तरह का है कि वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं, वो 100% इम्कान है कि इमरान खान रुखसत हो जाएंगे। इस इम्कान को, अदम एतमाद को इमरान खान ने उस मुलाकात में जनरल बाजवा और DGISI के साथ मुलाकात में रद्द किया, कहा इस पर अमल नहीं हो सकता। फिर दूसरा ऑप्शन डिस्कस हुआ, वो ऑप्शन था इस्तीफा देने का, मुस्ताफी होने का। इमरान खान ने कहा अगर मैंने इस्तीफा दिया तो मेरी सुबकी होगी, मेरी बेइज्जती होगी और मेरे जो कारकुनान हैं, मेरे जो वर्कर्स हैं, उनके सामने मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। तो इस्तीफे का ऑप्शन भी इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। फिर तीसरा ऑप्शन डिस्कस हुआ, वो तीसरा ऑप्शन था नए इंतखाबात के हवाले से। दिलचस्प बात यह है इमरान खान ने इस ऑप्शन पे इत्तफाक किया। इमरान खान ने इस मुलाकात में DGISI और जनरल कमर जावेद बाजवा की इस मुलाकात में तीसरे ऑप्शन के हवाले से कहा ठीक है वो नए इंतखाबात के हवाले से राजी हैं, नए इंतखाबात मुल्क में करवाए जा सकते हैं। फिर अस्करी हुक्काम ये ऑप्शंस लेकर अपोजिशन के पास गए। 30 तारीख को इमरान खान को कौम से खिताब करना था, वो खिताब मुलतवी करवाया गया। उस खिताब में इमरान खान ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करनी थी, इमरान खान को रोका गया, कहा गया हम जो अपोजिशन है उनसे बात कर लेते हैं, ये ऑप्शंस उनके पास लेकर जाते हैं। फिर अस्करी हुक्काम गए अपोजिशन जमातों के पास जिसमें शहबाज शरीफ थे, जो बिलावल भुट्टो थे, दीगर पार्लिमानी लीडर्स थे, लेकिन उन्होंने अस्करी हुक्काम के इस ऑप्शन को रद्द कर दिया, ये कह के इमरान खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर अस्करी हुक्काम ने इमरान खान को कहा कि अपोजिशन ना तहरीक अदम एतमाद वापस लेने को तैयार है, ना इमरान खान के कहने पर इलेक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं है कि इमरान खान अपनी जबान पर कायम रहेंगे। फिर इमरान खान ने यह फैसला किया कि वो कौम से खिताब करेंगे। 31 तारीख को उन्होंने खिताब किया और उस खिताब में पाकिस्तान के जो सलामती के मामलात हैं, पाकिस्तान के खारजा अमूर हैं, उसे इमरान खान ने तकरीर में नुकसान पहुंचाया। एस्टेब्लिशमेंट को यह खदशा था कि इमरान खान यह हरकत करेंगे। यह वो पूरा मामला था जो 72 घंटे पहले 30 तारीख को रोनुमा हुआ था वजीर आजम हाउस में, लेकिन इमरान खान ने इसको गलत रंग देने की कोशिश की ARY के इंटरव्यू में जो उन्होंने अरशद शरीफ को दिया। अहम और दिलचस्प बात यह है अब इमरान खान अपना इख्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं है। बाकायदा जो फवाद चौधरी हैं उन्हें वजारत कानून का जो मनसब है वो दिया गया है, फरूक नसीम उससे रुखसत हो गए हैं। जो फवाद चौधरी हैं उनकी कोशिश है कि अगले 24 घंटों में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करवाया जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को खौफ है कि शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम बन गया तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। इमरान खान ने जो करप्शन की है, जो बदनवानी की है, जो बनी गाला से फरा स्कैंडल बड़ा मंजर आम पर आया है, तो इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे होगा जो माल पानी उसने बनाया है। स्पीकर असद कैसर को इमरान खान की जानिब से हिदायत दी गई हैं कि जो इतवार के रोज अगले 24 घंटे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से राय शुमारी होनी है उसे किसी तरह मुलतवी किया जाए। इमरान खान ने असद कैसर को हिदायत दी है कि कोई ऐसा बहाना बनाया जाए कि असेंबली का इजलास मुलतवी हो जाए, ये जो वोटिंग होनी है ये वोटिंग ना हो पाए, इमरान खान वजीर आजम बरकरार रहे, उसको वो अपने इख्तिदार को तूल दे सके, क्योंकि इमरान खान अब इस ज़हनी कैफियत में है कि वो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में अरशद शरीफ के साथ उन्होंने कहा कि इतवार के रोज 1 लाख बंदा वो पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठा करेंगे। अब ऑडियो वीडियोज आ रही हैं पार्लियामेंटेरियंस की, ज़रताज गुल की ऑडियो आई, परवेज खटक की ऑडियो आई, दीगर जो CM KP के हैं उनकी ऑडियो आई, जिसमें वो लोगों को इंतशार दिला रहे हैं और इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर रहे हैं। पर जो इमरान खान है उन्होंने हिदायत दी है कि शहबाज शरीफ का जो इलेक्शन है, असद कैसर को हिदायत दी है कि वो जल्दबाजी में या जल्दी नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा मौका मिले। सदर पाकिस्तान को हिदायत दी आरिफ अलवी को कि हमें मौका फराम किया जाए कि हम मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर सके। इमरान खान
जो कहते हैं, अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि इक्तदार अल्लाह की तरफ से होता है, इक्तदार अल्लाह जिसे देता है वो इक्तदार पे आता है। अब इमरान खान इस इक्तदार पर चिमट गया है, ऐसे लिपट गया है, इस इक्तदार को छोड़ना नहीं चाहता, वजीर आजम हाउस से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि इमरान खान को मालूम है कि वो जिंदगी में पहली और आखिरी बार वजीर आजम बनाया गया था, सिलेक्ट किया गया था, और आज जिन लोगों ने उसे वजीर आजम बनाया था उन्हें ही वो आंखें दिखा रहा है, उनके बारे में गलत खबरें फैला रहा है, साजिशी कहानियां फैला रहा है। इमरान खान का इख्तिदार खत्म हो चुका है, उसके हाथ से नंबर गेम निकल चुका है। अगले 24 घंटे में इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी और वही दोहराया जाएगा मामला जो जब डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई थी अमेरिका के इलेक्शन में, तो उसके हामियों ने जो व्हाइट हाउस था उस पर दावा बोल दिया था। तो अब इमरान खान ये कोशिश कर रहा है कि उसके सपोर्टर्स, उसके चाहने वाले पार्लियामेंट पर दावा बोल दें, लेकिन फौज ऐसा होने नहीं देगी, इस्टेब्लिशमेंट ऐसा होने नहीं देगी। इमरान खान को इबरत का निशान बनाया जाएगा और इमरान खान को पता लग जाएगा कि इमरान खान को जो लाने वाले थे वो उसे निकाल भी सकते हैं। अगले 24 घंटे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको लम्हा ब लम्हा खबरें पहुंचती रहेंगी, आप बाखबर रहेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। जो फेसबुक पे दोस्त देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को, पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।